तो एस्पिरेंट्स वेलकम टू द चैनल। कल हमारे 3 क्वेश्चंस मैथ्स के रह गए थे सॉल्व करने के लिए। 16 मार्च शिफ्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर में, तो हम वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 6 by 15 of its actual selling price, Hitesh incurs a loss of 28%. If he sells it at 89% of its actual selling price, then the profit percentage is। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज। तो सेलिंग सीपी लिख दिया मैंने। एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आ जाएगी? 6 by 15 ऑफ 100, ये आ जाएगी आपकी 40 रुपीज। एक्चुअल सेलिंग प्राइस अगर 40 रुपीज है और यहाँ पे दिया गया है कि 40 रुपीज पर सामान अगर वो बेचता है हितेश, तो उसको 28% का लॉस होता है। मतलब ये सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस इज 100 minus 28, 72% ऑफ सीपी। तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 into 100 by 72। 4 10 जा 4 1 जा 4 8 जा 32, 2 9 जा 2 5 जा, ये आ गया 500 by 9। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55.56 रुपीज आ जाएगा सीपी हमारा। सीपी आ गया। अब आ गया अगर 89% के एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेचता है वो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 100 है, तो 89% 100 कितना हो जाएगा? 89 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 89 रुपीज का कोई सामान बेचा जा रहा है, वो है 55.56 का, 55.56 का। तो डिवाइड कर देंगे सीपी से, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, इंटू 100 कर देंगे। इसको माइनस करते हैं तो आता है 33.44 अपॉन 55.56 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। इसको ये डायरेक्टली जा तो रहा है वैसे 2 से भी 4 से भी। एक बार करके देखते हैं 4 से। 4 8 32, 4 3 12, 4 6 24, 4 1 4, 4 3 12, 35, 4 8 32, 4 9 36, 8 6 14 15 16 9 17। अभी ये मेरे किसी से नहीं जा रहा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 3 3 4 4 11 से डिविजिबल है। नीचे का 5 5 अगर हम इसको 6 6 बना दे तो ये भी 11 से डिविजिबल है। 10 का 10 बढ़ाया है तो अप्रॉक्स में आंसर ला सकते हैं इसका। तो हम इससे करके देखते हैं एक बारी। तो 11 3 0, 11 4 5 0 6, अगेन 2 से करते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 5 2 0 0 को 2 5 3 से अगर डिवाइड करें, 6 टाइम्स 6 18 कैरी 1, 5 6 30 कैरी 3, 6 12 13 14 15 माइनस करेंगे इसको, 2 आएगा, 0 नोट करेंगे, 0 लगाएंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 आएगा। तो ये भी नहीं जा रहा है, मतलब हमने थोड़ा सा नंबर इसको बढ़ाया तो 60 के बहुत क्लोज आएगा। तो हम अगर ऑप्शंस देखें तो 60.5 60.2 60.7, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोज वाला आंसर अगर हम लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 फ्रेंड्स एक्स वाई जी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम ऑफ मनी। तीनों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, रेशियो में दे रखा है 4 to 5। 6 महीने बाद एक्स विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। एक्स जो है अपने आधे पैसे निकाल लेता है। द सम इन्वेस्टेड बाय जी, जेड ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 23000 है। देन आउट ऑफ अ टोटल एनुअल प्रॉफिट जो 37000 का हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? एक्स और वाई के प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जेड का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। जब जेड का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वहां से हम सबका इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो हमें जेड का इन्वेस्टमेंट दे रखा है 23000 और 4 to 5 में तीनों का दे रखा है एक्स वाई जेड 4 2 5। मतलब ये 5 की वैल्यू दे रखी है। तो हम बाकी की इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं कि बाकी ने कितना इन्वेस्ट किया था। इफ 5 इज इक्वल्स टू 23000, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें 1 की वैल्यू आ जाएगी। 5 4 20, 5 6 30, 46000। तो हमें इन तो एक्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4600 इंटू 4 4 to 5 है। यस इट्स 4 to 5। वाई की इन्वेस्टमेंट है 4600 इंटू 2। जेड की इन्वेस्टमेंट है 23000। मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 24 carry 2 17 18 18400 9200 एंड 23000। तो हम एक्स के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स ने 18400 को 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, प्लस इसका हाफ हो जाएगा 18400 का हाफ 9200 इंटू 6 इतना इन्वेस्ट किया है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। छः 7 कैरी 1 36 कैरी 3 5 कैरी 4 12। वाई का कितना आ जाएगा? 9200 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने के लिए किया इसने और इसने भी। हम एक साल का पूरा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 00 12 2 24 का 4 कैरी 2 12 9 108 एंड 110। सेम इधर भी निकाल लेते हैं। तब 000 12 3 36 कैरी 3 12 2 24 27। 0 कैंसिल करते हैं, 2 2 2 0 2 0 2 0। फिर 4 से करें, हाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 4 16, 4 1 4 4 4 16, 4 2 8 30, 4 4 28 29 24 4 6 24, 4 6 24, 4 9 36 एंड 0। 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 1 6, हाँ हो जाएगा। 6 6 36, 54, 6 9 54, 6 4 24, 6 6 36, 6 1 6, 6 1 6, 6 5 30। यहीं से निकाल लेते हैं इसका डिफरेंस। अगर निकालें ये कैंसिल मेरे हिसाब से किसी से नहीं हो रहा है। 69 माइनस 46 23
अपॉन टोटल कितना हो जाएगा ये 9 6 15 5 20 का 0 कैरी 2 6 4 10 11 12 13 का 3 कैरी 230 इंटू 37,000 आ गया आंसर। 0 से 0 कैंसिल 23 से 27 3700 आंसर आ गया। ए इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन रह रहा था हमारा लास्ट में। हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हो रहा था, इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट था, मतलब नंबर गलत लिखा हुआ था इसीलिए गलत हो रहा था। फिर भी देख लेते हैं। डीलर बायर्स 2 आर्टिकल्स एक्स एंड वाई, डीलर ने खरीदे 2 आर्टिकल एक्स और वाई 500 रुपए के दोनों। तो इसकी हो गई सीपी 500। ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस, उसने एमपी भी सेम रखा है, इनको कुछ रखा है। ही सेल्स एक्स बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, उसने एक्स को बेचा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देके 50 और 28 का, और उसने 958 प्रॉफिट कमाया है। उसने प्रॉफिट किस पे कमाया होगा, सीपी पे कमाया होगा। तो उसने सेल कितने का किया है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 500 प्लस 958, तो ये कितना हो जाएगा 1458 सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस अगर 1458 हो गई तो उसने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने का क्या मतलब, उसने पहले 50 का दिया फिर 28 का दिया। 50 का दिया तो कितना परसेंट बचा, 50% बचा। फिर 28% का दिया, 100 माइनस 28, 28 दिया ना, 28 हाँ 72 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस के इक्वल, यानी कि 1458 के इक्वल। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना। 2 टाइम्स 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 1458 इंटू 100 डिवाइड बाय 36 एमपी आएगी, यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा। एक बार सॉल्व कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं आगे क्या पूछा गया है। इफ ही सेल्स वाई, अगर वाई को वो बेचता है एट अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 77%, देन व्हाट इज द प्रॉफिट। तो हमें अभी सीपी पता है, हमें एसपी निकालना है, मतलब एमपी का भी, ये एमपी आ गया अगर इसका 77% डिस्काउंट दे देता है, 77% डिस्काउंट देने का मतलब कितना बचा, 100 माइनस 77 23, तो हमें क्या निकालना है इसका 23%। अगर हम निकाल देते हैं तो ये एमपी की जगह क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर हम 500 में से माइनस करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 36 5 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4, एक्चुअली 9 से कर लेते हैं इसको, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 2 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 इंटू 23 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा 23 कैरी 2 186 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल करना कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2.5, तो 391.5 का उसने सेल किया है, और वो था कितने का, 500 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगी, 391 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 431.5 अपॉन सीपी आएगा, 500 आएगा, 500 इंटू 100, तो हम इसको 500 से कैंसिल कर लेंगे, सॉरी 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 8 जा 40 8 आएगा, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 60, 86.3, करेक्ट आंसर इज ए।
ओके, तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे जीके जीएस।